नमस्कार दोस्तों, आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अपने आप में एक अनुभव है, एक एहसास है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत दर्शन की। ये देश, ये धरती सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो अनेकों रंगों, अनेकों रूपों, अनेकों भाषाओं और अनेकों संस्कृतियों का संगम है। हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी एक अलग ही कहानी कहता है, अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए है। भारत दर्शन का अर्थ है इस अद्भुत देश के हर कोने को जानना, समझना और उससे जुड़ना। ये एक ऐसा सफर है जो हमें ले जाएगा इतिहास के पन्नों से लेकर आधुनिकता की ऊंचाइयों तक, बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की लहरों तक, मंदिरों की घंटियों की गूंज से लेकर मस्जिदों के अजान तक। यह सफर हमें रूबरू कराएगा भारत की आत्मा से, उसकी विरासत से, उसकी विविधता में छिपी एकता से। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ इस अविस्मरणीय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं अपने भारत को और भी करीब से। हमारा सफर शुरू होता है उत्तर भारत से, जहां हर एक ईंट इतिहास की गवाह है और हर एक मंदिर आध्यात्म का प्रतीक। यहां की हवाओं में भी एक अलग ही जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां मुगल शासन की भव्यता लाल किले और कुतुब मीनार में आज भी जीवंत है। यहां की गलियों में चलते हुए आप इतिहास के पन्नों को पलटते हुए महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगरा की ओर, जहां प्रेम की निशानी ताजमहल अपनी पूरी आभा के साथ दुनिया को मुग्ध करता है। ये संगमरमर की इमारत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की भूमि, जहां अयोध्या, मथुरा, वृंदावन अपनी पौराणिक गाथाएं सुनाते हैं। यहाँ के मंदिरों में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वाराणसी, जहां गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाकर आत्मा को मिलता है मोक्ष। यहाँ के घाटों पर बैठकर आप जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ सकते हैं। राजस्थान, राजाओं और रानियों की धरती, जहां भव्य किले और महल राजपूताना शौर्य और पराक्रम की कहानियां कहते हैं। यहाँ की हर इमारत एक अलग ही इतिहास को बयां करती है। जयपुर का हवा महल, उदयपुर का लेक पैलेस, जैसलमेर का सोनार किला, हर एक इमारत एक अलग ही कहानी कहती है। यहाँ की वास्तुकला और कला हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां और पवित्र मंदिर मन को मोह लेते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। शिमला, मनाली, धर्मशाला प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ की ठंडी हवाएं और हरे भरे जंगल हर किसी को सुकून का एहसास कराते हैं। उत्तराखंड, जहाँ गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है, जहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र तीर्थ स्थल आध्यात्मिकता का अनुभव कराते हैं। यहाँ की शांत वादियों में आप अपने मन को शांति और सुकून दे सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम यात्रा जीवन की सारी थकान मिटा देती है। यहाँ की पवित्रता और शांति हर किसी को एक नई ऊर्जा से भर देती है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उनकी जीवन शैली में एक सादगी और अपनापन है जो हर किसी को प्रभावित करता है। यहाँ का खान पान स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ के व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। उत्तर भारत, जहाँ इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहाँ हर एक शहर, हर एक गांव अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ा एक नई कहानी कहती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के लोग सब कुछ मिलकर उत्तर भारत को बनाते हैं भारत का एक अभिन्न अंग। यहाँ के त्योहार और रीति रिवाज हर किसी को एकजुट करते हैं और जीवन में रंग भरते हैं। अब हम आते हैं पूर्वी भारत, जहाँ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। यहाँ की हरियाली, नदियाँ और पहाड़ियाँ सब मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पश्चिम बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, जहाँ कला, साहित्य और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, अपनी जीवंतता और ऊर्जा से भर देती है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप हर कदम पर एक नई कहानी पाते हैं। दार्जिलिंग की चाय के बागान, हिमालय की गोद में बसा सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता से मन मोह लेते हैं। यहाँ की ठंडी हवा और हरे भरे बागान एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। बिहार, जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे।
यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर आज भी हमें अतीत की याद दिलाती है। ओडिशा, जिसे मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है, जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ की मंदिरों की नक्काशी हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। पुरी, जहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यहाँ की धार्मिकता और भक्ति हर किसी के दिल को छू जाती है। पूर्वोत्तर भारत, जिसे सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं एक अनोखी विविधता प्रस्तुत करती हैं। असम, जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ की चाय के बागान विश्व प्रसिद्ध हैं। मेघालय, जिसे अबॉर्ड ONF दी क्लाउड्स भी कहा जाता है, जहाँ चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है। यहाँ की हरियाली और बादलों से ढकी पहाड़ियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हर राज्य अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति और नृत्य हर किसी को आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी सादगी और अपनापन हर किसी को अपना बना लेता है। यहाँ का खान पान सरल होने के साथ साथ बेहद स्वादिष्ट भी है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। पूर्वी भारत, जहाँ प्रकृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो हमें सिखाता है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जीना है। यहाँ की विविधता और समृद्धि हर किसी को प्रेरित करती है। अब हम आते हैं पश्चिम भारत, जहां शौर्य और बलिदान की गाथाएं गूंजती हैं। महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, जहां हर कोई मराठा शौर्य और पराक्रम की कहानियां सुनकर बड्डा हुआ है। मुंबई, जिसे सिटी ONF ड्रीम्स भी कहा जाता है, जहां हर दिन नए सपने देखे जाते हैं और पूरे भी होते हैं। औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। गुजरात, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, जहां साबरमती आश्रम गांधी जी के सिद्धांतों की याद दिलाता है। अहमदाबाद, जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जहां साबरमती रिवर फ्रंट शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। गुजरात के रण ONF कच्छ में सफेद नमक का अनंत रेगिस्तान एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। गोवा, जो अपने सुंदर समुद्र तटों, चर्चों और पुर्तगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है, सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के लोग जीवन का भरपूर आनंद लेना जानते हैं। यहाँ का खान पान मीठा और तीखा होने के साथ साथ बेहद स्वादिष्ट भी है। पश्चिम भारत, जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो हमें सिखाता है जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीना। अब हम आते हैं दक्षिण भारत, जहां मंदिरों की नक्काशी देख आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ की वास्तुकला और इतिहास की गहराई आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तमिलनाडु, जिसे मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है, जहां मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इन मंदिरों की भव्यता और नक्काशी आपको प्राचीन भारत की समृद्धि का एहसास कराती है। चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी, जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और खान-पान के लिए जानी जाती है। यहाँ के समुद्र तट और जीवंत बाजार भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कर्नाटक, जो अपने कॉफी के बागानों, पहाड़ियों और झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली मन को शांति प्रदान करती है। बैंगलोर, कर्नाटक की राजधानी, जिसे सिलिकॉन वैली ONF इंडिया भी कहा जाता है। यह शहर अपने IT उद्योग और आधुनिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर, जो अपने महल और बागों के लिए जाना जाता है। यहाँ का दशहरा महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। केरल, जिसे गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बैकवाटर, आयुर्वेदिक उपचार और मसालों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण मन को सुकून देते हैं। कोच्चि, जो अपने चीनी मछली पकड़ने के जाल और यहूदी बस्ती के लिए जाना जाता है। यहाँ का इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। आंध्र प्रदेश, जो अपने तीर्थ स्थलों, समुद्र तटों और बुद्धिस्ट स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर अद्वितीय है। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी, जो अपने चार मीनार, गोलकोंडा किला और बिरयानी के लिए जानी जाती है। यहाँ का खान पान और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। तेलंगाना,
जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों, किला और झीलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरें मनमोहक हैं। दक्षिण भारत, जहाँ हर राज्य की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं, लेकिन सबको एक साथ जोड़ता है भारतीय होने का गौरव। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और अंत में हम आते हैं मध्य भारत, जहां प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि यह देश के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जो अपने झीलों और इस्लामी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। खजुराहो, जो अपने कामुक मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मांडू, जो अपने ऐतिहासिक महलों और मकबरों के लिए जाना जाता है। पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, जो अपने झरनों, गुफाओं और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़, जो अपनी जनजातियों, झरनों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जो तेजी से विकास कर रहा है। भिलाई, जो अपने इस्पात संयंत्र के लिए जाना जाता है। चित्रकूट, जो अपने झरनों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मध्य भारत, जहां प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो हमें सिखाता है अपने अतीत से सीखते हुए अपने भविष्य को कैसे संवारना है। तो दोस्तों, ये था हमारा भारत दर्शन, जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अपने आप में एक अनुभव है, एक एहसास है। ये हमें जोड़ता है हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से, हमारी विरासत से। ये हमें सिखाता है विविधता में एकता का महत्व, और यह भी कि हम सब भारतीय हैं और हमें अपने देश पर गर्व है। अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर कीजिए भारत दर्शन, क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ये आपको देगी अनगिनत यादें, नए दोस्त और खुद को जानने का एक नया नजरिया।